Hi everyone, welcome to India Biology NEET. I am Urvi and we are learning NCERT line to line. We have started with chapter number 5 Morphology of Flowering Plants of Standard 11. उसमें हमने रूट स्टेम लीफ और फ्लावर के बारे में पढ़ लिया है. लास्ट वीडियो में फ्लावर भी ख़त्म कर लिया था. अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे देन गो चेक देम आउट और अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट हमारे साथ पूरा नीट के प्रिपरेशन में NCERT रीडिंग में आप साथ रह सको और जो भी NCERT के कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ सको, वो आपके क्लियर हो जाए. रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं. कंसेप्ट जैसे भी क्लियर हो जाएंगे वैसे ही हमारे सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा और अच्छे से याद भी रह जाएगा. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके लिए सब्सक्राइब कर दो ये चैनल को और जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई एक लिंक में मिल जाएंगे. वहाँ पे से आप अच्छे से नोट बना भी सकते हो, वहाँ पे से सीधा पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो. ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक विच इज़ द फ्रूट. ओके, फ्रूट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम जो भी खाते हैं हम पत्ते कम खाते हैं लेकिन जो फ्रूट्स हैं फ्लावर में से जो फ्रूट बनता है वही हम ज़्यादा खाते हैं. जो वेजिटेबल भी हम बोलते हैं जैसे टमाटर हो गया या भिंडी हो गई या ब्रिंजल हो गया, वो सारे भी फ्रूट ही हैं. सेब अनार वो सब भी फ्रूट हैं लेकिन जिसे हम वेजिटेबल भी कह रहे हैं वो भी फ्रूट ही हैं. तो फ्रूट एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही फ्लावर हैं. एंजियोस्पर्म्स जो हैं हमारे उनमें ही फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और जहाँ पे फ्लावर होगा वहीं पे ओवरी होगी और वहीं पे फ्रूट डेवलप होगा. दैट्स वाई fruit is characteristic feature of flowering plant. It is mature or ripened ovary developed after fertilization. fertilization मतलब क्या कि हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर में एंथर होता है, ये हमारा एंथर है. इसके अंदर बनता है क्या? इसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन. दूसरा होता है हमारे पास कार्पेल. ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल और ये इसका स्टिग्मा. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं. ये दो, ये जो हमारा स्टेमन है और इसमें ये एंथर है और ये हमारा कार्पेल है जिसमें ये ओवरी है. तो जो एंथर है, एंथर के पास होता है पोलन ग्रेन. वो पोलन ग्रेन जो होता है वो पॉलिनेशन के थ्रू उड़ेगा या फिर कोई भी पॉलिनेटर की हेल्प से पहुँचेगा हमारे स्टिग्मा पे. स्टिग्मा पे पहुँच के वहाँ पे वो एक्सेप्ट होगा और एक्सेप्ट होने के बाद पोलन ट्यूब बना के वो पहुँचेगा ओवरी में. ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है ओव्यूल. अभी पोलन ग्रेन और ओव्यूल उनका फर्टिलाइजेशन होगा. ऐसे ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. पोलन ग्रेन के पास होता है हमारा मेल गैमेट और ये जो हमारी ओवरी है उसके पास होता है हमारा फीमेल गैमेट. तो इन दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा फ्रूट. यहाँ पे पूरा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगी और इस तरीके से फ्रूट डेवलप होगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो फ्रूट है वो फर्टिलाइजेशन का ही प्रोसेस का एंड हो. ओके, तो कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी. ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बगैर भी फ्रूट बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 न्यू NCERT में चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है. तो वहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे. लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लो कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब उसके अंदर ज़्यादा करके सीड्स तो होते ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ बच्चों, तो वहाँ पे सीड्स बनेंगे ही नहीं. सो नो सीड्स इन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम डेली में देखते हैं वो है बनाना. बनाना नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है. उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता. आपने कभी देखा है क्या बनाना के अंदर कोई सीड हो? नहीं होता. क्यों? बिकॉज वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है. जनरली अभी यहाँ पे फ्रूट के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रूट में क्या क्या होता है. जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स. दो पार्ट होते हैं, वॉल होता है और जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प कार्पेलरी का सबसे बाहर का एरिया जो है जो फर्टिलाइजेशन और राइपनिंग हुआ उसे हम कहते हैं पेरिकार्प. और उसके अंदर होगा सीड. सीड कहाँ से बनता है? हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. जो ओव्यूल है, ओव्यूल का ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो बन जाएगा सीड.
अभी पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई फ्रूट देखते हो तो वहाँ पे आप देखना कि कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनका जो बाहर का लेयर होता है वो ड्राई होता है। जैसे कि आप पीनट देखो, पीनट आप मूंगफली देखी होगी, पूरी मूंगफली जिसके अंदर ये ऐसे इसका ये पॉड है समझो, उसको मूंगफली का पॉड बोलते हैं, और इसके अंदर ऐसे ये 2 या 3 मूंगफली रहती है। तो ये बाहर का जो है दिस इज़ पेरिकार्प, तो ये ड्राई है यहाँ पे। ओके, ये ड्राई पेरिकार्प है। लेकिन आपने सेब देखा होगा, सेब का जो पेरिकार्प है वो तो फ्लैशी है, सीड्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन जो बाहर का पार्ट है विच इज़ पेरिकार्प, इट इज़ फ्लैशी। ओके, व्हेन पेरिकार्प इज़ थिक एंड फ्लैशी, तो उसमें 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, सबसे बाहर का जो होगा, मैं यहाँ पे आपको एक सेब बना देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। दिस इज़ सेब, अभी आप मेरा ड्राइंग पे मत जाना बच्चों। ओके, दिस इज़ सेब। अभी उसके सेंटर में हमें यहाँ पे सीड्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे हमें 3 लेयर देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज़ एपिकार्प, सबसे बाहर का जो जनरली स्किन होती है, जो हम सेब में कोई लोग छील देते हैं, तो वो होता है हमारा एपिकार्प। फिर बीच का ये फ्लैशी, मोस्टली फ्लैशी रीजन होता है विच इज़ मीज़ोकार्प। और सबसे अंदर सीड के आसपास आपने सेब में देखा होगा थोड़ा थोड़ा ऐसे कड़क सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंडोकार्प। एपी का हमेशा मतलब होता है बाहर, मीसो मतलब बीच का, एंड एंडो मतलब सबसे अंदर का। तो एपिकार्प इज आउटर, मिडल इज मीसोकार्प एंड इनर इज एंडोकार्प। अभी यहाँ पे आपको 2 ही फ्रूट के बारे में समझाया गया है, तो हम सिर्फ 2 ही देखेंगे, जो है मैंगो और कोकोनट। दीज फ्रूट्स आर ड्रूप, ये ड्रूप टाइप के फ्रूट हैं। फ्रूट्स के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ड्रूप है, बेरीज़ है, इस टाइप के फ्रूट्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रूप ही समझाया गया है, तो वो ही हम देखेंगे। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी, मतलब एक फ्लावर है, फ्लावर के पास एक पूरा एक फ्लावर है समझो, तो उसके अंदर एक सिंगल ही कार्पेल होगा, सो इट इज़ कॉल्ड एज मोनोकार्पिलरी। और सुपीरियर ओवरीज, सुपीरियर ओवरीज हमने बात की थी आगे जहाँ पे हमने देखा था कि ओवरीज कई कई जगह पे सुपीरियर भी होती है, मतलब कि दूसरे जो सारे पार्ट हैं फ्लावर के, दे विल अराइज फ्रॉम द बिलो ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे जो ओवरी है वो सबसे ऊपर हो गई, सुपीरियर हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोगाइनस फ्लावर। ये हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं जहाँ पे सुपीरियर ओवरीज होती हैं। ओके, ये ऐसे सब कनेक्ट करके पढ़ना इज़ वेरी नेसेसरी, तो ही आपको सब आगे का भी याद रहेगा, कुछ भी छूट नहीं जाएगा। और एक और एग्जाम्पल और एक कैरेक्टर है इसका जो 1 सीडेड है। मोस्टली जो ड्रूप्स होते हैं दे आर 1 सीडेड या फिर 2 बाई सीडेड, ऐसे 2 या 1 इतना ही सीड होता है। तो हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं मैंगो और कोकोनट, उसमें सिंगल सीड ही होता है। अगर सिंगल सीड है उसका क्या मतलब हुआ, उसके पास एक ही ओव्यूल होगा। अभी मैंगो के बारे में बात करें, मैंगो में पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। सबसे बाहर का जो ये रीजन है, सबसे बाहर का वो थिन एपिकार्प है। यहाँ पे अब हम देखते हैं जब आम खाते हैं तो उसका सबसे बाहर का जो छिलटा रहता है, जो हम छिलका रहता है फेंक देते हैं, वो है हमारा एपिकार्प। बीच का जो फ्रूट हम खाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है, इट इज़ वॉट, इट इज़ फ्लैशी एडिबल मीसोकार्प। ये फ्लैशी एडिबल मीसोकार्प है, ये वाला रीजन जो हम खाते हैं। और सबसे अंदर का स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प जो अंदर का गुटली रहता है। अभी गुटली जो है वो सीड नहीं है, इट इज़ एंडोकार्प। एंडोकार्प के अंदर सीड रहता है, जब वो हम खोलते हैं उसको ऐसे ड्राई करके उसको खोलते हैं, उसके अंदर से सीड निकलता है, फिर उसका मुखवास भी बनता है। तो ये जो सीड है इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ न्यू प्लांट फिर आगे जाके वैसे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कोकोनट। कोकोनट में सेम नहीं रहता, कोकोनट में एंडोकार्प तो स्टोनी है, अभी ये एंडोकार्प जो है वो स्टोनी है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, ड्रूप। ड्रूप में हमेशा एंडोकार्प जो होता है वो स्टोनी रहता है, तो इनर स्टोनी एंडोकार्प तो होना ज़रूरी है। लेकिन कोकोनट में
जो मीसोकार्प है, ये जो सबसे ये वाला पार्ट है, ये है हमारा मीसोकार्प। ये फाइब्रस रहता है, आपने देखा होगा रेशे रेशे रहते हैं, और ये उसके अंदर ऐसे होता है, एकदम हार्ड सा पार्ट रहता है। इट इज़ एंडोकार्प, बहुत स्टोनी सा होता है। उसके अंदर ये हमारा सीड है पूरा। ये क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इट इज़ एंडोस्पर्म वगैरह, वो सब पूरा डिटेल में हम समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप समझो कि ये जो वाइट पार्ट है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीड, और उसके बाहर जो इसे डार्क ब्राउन कलर का होता है, इट इज़ एंडोकार्प। और ये जो बाहर का ऐसे रेशे रेशे वाला दिखता है, इट इज़ मीसोकार्प। देन आप पूछोगे कि एपिकार्प क्या होता है, तो एपिकार्प हमारे जब जो कोकोनट होता है वो ग्रीन होता है, तो उसके बाहर की जो ग्रीन कलर की स्किन है, इट इज़ एपिकार्प। ओके, तो ये आप ये 2 एग्जाम्पल हैं वो याद रखो, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये 2 पिक्चर डाल दिए हैं सो दैट आप रियल लाइफ में भी इसे रिलेट कर पाओ। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेश्चन। और ये सभी के सभी आपको नोट्स के रूप में एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।